नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। आज के इस कक्षा में हम आप सबों के लिए विज्ञान की पाठ्यपुस्तक का पाठ 2 जल के प्रश्नोत्तर को आप सबों के लिए हल करेंगे। हमारे सामने अभ्यास के रूप में प्रश्नों को हल करते हैं। आइए हम मिलकर इसको हल करने का प्रयास करें। आप सभी ध्यान से उत्तर को देखेंगे। पहला प्रश्न है, सही विकल्प पर निशान लगाइए। सही विकल्प पर निशान लगाइए। निम्नांकित में कौन सी प्रक्रिया बादल के बनने में शामिल है। विकल्प है क वाष्पन, ख संघनन, ग वाष्पन के बाद संघनन और घ ऊर्ध्वपातन। इसका सही उत्तर है ग वाष्पन के बाद संघनन। ध्यान देंगे, इसका सही उत्तर है वाष्पन के बाद संघनन। ठीक है, हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नांकित में कौन बाढ़ से संबंधित नहीं है। क जानमाल की क्षति, ख मिट्टी का अपरदन, ग बीमारियों का कम होना और घ पेयजल का दूषित होना। इसका सही उत्तर है ग बीमारियों का कम होना। फिर से देखेंगे हम इसको पुनः साफ से लगाने का प्रयास करते हैं। बीमारियों का कम होना हमारा सही उत्तर है। आइए इस तरह से अब हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ें। दूसरा प्रश्न में हम देखेंगे, हमारे पास है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, जल को वाष्प में परिवर्तित करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं। जल को वाष्प में परिवर्तन करने के प्रक्रम को खाली स्थान है कहते हैं। उत्तर होगा वाष्पीकरण। दूसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे, कुओं में जल की आपूर्ति डैश से होती है। डैश यानी खाली जगह है से होती है। इसका उत्तर होगा भौम जल। भौम जल। हम लोग अब तीसरे प्रश्न को देखेंगे, पौधों के वाष्पन द्वारा जल की क्षति कहलाती है। खाली स्थान में हम भरेंगे वाष्पोत्सर्जन। हम यहाँ पर हम भरेंगे वाष्पोत्सर्जन। आगे अब हमारे लिए कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं जिनका कि उत्तर हमें लिखना है। पहला है, ऐसे क्रियाकलापों को लिखिए जिसमें एक बाल्टी पानी से अधिक की आवश्यकता होती है। एक बाल्टी पानी से अधिक हमें कौन कौन से कार्यों में लगता है, ऐसे क्रियाकलाप को हमें लिखना है। आप सभी जानते हैं, जरा सा ध्यान देने पर आपको पता चलेगा कि बर्तन साफ करने में, फर्श को साफ करने में, कपड़े को धोने में, स्नान करने में, पौधों की सिंचाई करने में आदि ऐसे बहुत सारे क्रियाकलाप हैं जिसमें एक बाल्टी पानी से अधिक की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, जल चक्र का चित्र बनाइए। बच्चों, पुस्तक में जल चक्र का चित्र दिया गया है।
जो कि निम्न प्रकार से आपके सामने प्रदर्शित होता है। पांचवा प्रश्न है, सूखा क्या है? सूखाग्रस्त क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है? बच्चों, आपने पढ़ा था कि यदि लंबे समय तक बारिश नहीं होती है तो वर्षा के अभाव में फसलों की खेती नहीं हो पाती है। फसलों की खेती का न हो पाना ही सूखा कहलाता है। सूखाग्रस्त क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भोजन के लिए खाद्यान्न प्राप्त नहीं हो सकते हैं। इस कारण उन्हें भोजन में परेशानियां होती हैं। साथ ही साथ पौधों के नहीं उगने के कारण पशुओं के लिए चारे की कमी भी हो जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। चश्मों के लेंस को साफ करने के लिए लोग उस पर फूंक मारते हैं। इससे लेंस भीग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, समझाइए। आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे लोग अपने चश्मे को फूंक मारकर साफ करते हैं। हमारे फूंक जो है हमारे मुंह से आती है। हम अपने सांस में जो हवा अंदर लेते हैं उसे ही मुंह के द्वारा फूंक कर बाहर निकालते हैं। शरीर के अंदर की हवा गर्म होती है और उसमें नमी होती है, लेकिन जब वह हवा चश्मे के लेंस पर आती है तो वातावरण के ठंडक के कारण उसमें उपस्थित जलवाष्प संघनित हो जाता है और जल की छोटी छोटी बूंदें बनाता है। इसी कारण चश्मे का लेंस भीग जाता है। बच्चों, हम फिर एक बार सुनेंगे। हमारे मुंह के अंदर की हवा गर्म और नमी युक्त होती है। इसमें जलवाष्प होता है। जब हम फूंक मारते हैं तो यह हवा चश्मे के लेंस पर पड़कर ठंडी होती है और संघनित होकर पानी की बूंदों में बदल जाती है, जिससे लेंस भीग जाते हैं। अगला प्रश्न है, बादल कैसे बनते हैं? हमने जल चक्र की प्रक्रिया में इसे पढ़ा था। एक बार फिर से हम इसे दोहराते हैं। हम सभी जानते हैं कि बादल के बनने में वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन एवं संघनन की प्रक्रियाएं सहायक होती हैं। वाष्पोत्सर्जन, वाष्पीकरण एवं संघनन की प्रक्रियाएं सहायक होती हैं। दिन में सूर्य प्रकाश की ऊष्मा से धरातल पर उपस्थित जल, जैसे महासागरों, झीलों, नदियों, तालाबों आदि में उपस्थित जल गर्मी से जलवाष्प में बदल जाता है। हल्के होने से यह जलवाष्प वायुमंडल में ऊपर उठता है, लेकिन वायुमंडल में ऊंचाई पर तापमान कम होता है और वहाँ यह जलवाष्प पुनः संघनित होकर जल कणिका में बदलता है, जो धीरे धीरे संपीड़ित होकर बादल का निर्माण करता है। आइए एक बार हम फिर से इसे दोहराते हैं। बादल कैसे बनते हैं? बादल कैसे
बनते हैं। ध्यान देंगे, बादल के बनने में वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन एवं संघनन की प्रक्रियाएं सहायक होती हैं। दिन में सूर्य प्रकाश की ऊष्मा से महासागर, झील, नदियों, तालाब आदि के जल गर्म होकर जलवाष्प में बदलते हैं और हल्के होने के कारण यह वायुमंडल में ऊपर उठते हैं। लेकिन ऊंचाई पर तापमान के कम होने के कारण यह जलवाष्प पुनः जलकणिका में संघनित हो जाते हैं और धीरे धीरे संपीड़ित होकर बादल का निर्माण करते हैं। बच्चों, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। एक जल की ठंडी बोतल रेफ्रिजरेटर से निकालिए, इसे मेज पर रखिए। कुछ समय पश्चात आप इसके चारों ओर जल की छोटी छोटी बूंदें देखेंगे, क्यों? हम सभी जानते हैं कि हवा में जलवाष्प की मात्रा नमी के रूप में होती है। रेफ्रिजरेटर से निकाली गई ठंडी बोतल अपने आसपास की हवा को ठंडा करती है, जिससे हवा के जलवाष्प संघनित होकर जल की छोटी छोटी बूंदों में बदलकर बोतल की दीवारों पर एकत्र होते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, जल बचाने के लिए आप कौन से आसान उपायों को कर सकते हैं? जल को बचाने के लिए आप कौन से आसान उपायों को कर सकते हैं? यूँ तो जल के बचाने के बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन आसान उपायों के अंतर्गत हम जल के दैनिक उपयोग में मितव्ययिता लाकर पेड़ पौधों को आसपास लगाकर वर्षा जल का संग्रहण कर टोभा या छोटे तालाबों का निर्माण कर जल को बचाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, पानी पीना सबके लिए आवश्यक है, यह हमें क्या लाभ पहुंचाता है? हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर का भार के अनुसार लगभग 70% भाग जल से बना हुआ है। जल हमें जीवित रहने में मदद करता है, क्योंकि इसी के सहारे हमारे शरीर की कोशिकाएं जीवित रहती हैं। साथ ही शरीर के अंदर जल भोजन का पाचन, पचे हुए भोजन का अवशोषण, शरीर में रक्त और पचे पोषक तत्वों का परिवहन, साथ ही शरीर के अंदर बनने वाले हानिकारक पदार्थों का उत्सर्जन में जल मदद करता है। इसलिए हमें पानी पर्याप्त मात्रा में पीना चाहिए। इस प्रकार बच्चों संपूर्ण प्रश्न को हल कर लिया गया। आशा करता है कि आप सभी इसे समझ गए होंगे। धन्यवाद।